हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि सीबीएसई ने रिज़ल्ट क्राइटेरिया बताया है और ये भी बताया है कि कब रिज़ल्ट आपका आएगा, किस तरीके से उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया है आपके रिज़ल्ट के लिए। अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होगा, तो इस वीडियो में हम वो सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि जो क्राइटेरिया सीबीएसई ने डिराइव किया है आपके ट्वेल्थ के रिज़ल्ट के लिए है, वो है 30+30+40 फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये फार्मूला उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा था जो लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अच्छे से सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत मेहनत की। और उनके लिए डिसएडवांटेजेस है उन स्टूडेंट के लिए जिनके या तो टीचर स्ट्रिक्ट थे 11th में, ताकि उनका मॉरल बूस्ट हो। तो क्या होता है कि 11th में कभी कभी जो टीचर्स हैं वो कम मार्क्स देते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डिसएडवांटेजेस है। तो बेसिकली ये फार्मूला क्या बता रहा है कि आपके जो लास्ट के 3 ईयर्स हैं वो डिसाइड करेंगे आपके ट्वेल्थ के मार्क्स। तो जैसे अभी मैंने बताया 30+30, जैसे ये तीन जो चीज़ हैं, ये तीन जो परसेंटेजेस हैं, ये आपके पिछले 3 साल की मेहनत पे बेस्ड हैं। तो जो कंसिस्टेंट थे, जिन्होंने एग्ज़ाम सीरियसली दिए, उनके लिए तो ये अच्छा था। लास्ट 3 ईयर्स से जो मेहनत करते आ रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई रुकावट नहीं आई है, जैसे कुछ बच्चे बीमार हो गए थे या फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई थी, तो ऐसा भी होता है कि 11th में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लमेटिक है, बट उसका भी सोल्यूशन है। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला ये है कि आपके 10th क्लास से मार्क्स लगने स्टार्ट होंगे। मतलब ट्वेल्थ के मार्क्स जो हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है, आपके 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और एंड में ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। तो आपने जो भी ट्वेल्थ क्लास में यूनिट टेस्ट दिए हैं, मिड टर्म दिए हैं या प्री बोर्ड्स दिए हैं, उन सब के 40%, मतलब उन सबको प्लस करके उनका जो 40% है वो आपका परसेंटेज लिया जाएगा क्लास ट्वेल्थ के लिए। फिर क्लास 11th में बेस्ड ऑन फाइनल एग्ज़ाम ओनली थ्योरी। तो आपने क्लास 11th में जो एग्ज़ाम दिए थे फाइनल, उसमें जो थ्योरी के एग्ज़ाम्स थे, प्रैक्टिकल नहीं, ये ध्यान रखना है कि सिर्फ थ्योरी के एग्ज़ाम्स के 30% लगेंगे। तो आपके पूरे क्लास 11th का रिज़ल्ट जो है, जो फाइनल टर्म का है, उसके थ्योरी के 30% मार्क्स आपके परसेंटेज में ऐड होंगे ट्वेल्थ के। और क्लास 10th में आपके जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के, उसमें भी सिर्फ थ्योरी के मार्क्स लगेंगे, उसका 30% लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ट्वेल्थ के मार्क्स सिर्फ अब आप ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स के बेस पे या ट्वेल्थ की पढ़ाई पे बेस्ड नहीं है, बल्कि आपके हिस्टोरिक परफॉर्मेंस पे बेस्ड हैं, जैसे कि क्लास 10th की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि वहाँ पे आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स, उनके थ्योरी के मार्क्स के 30% लगेंगे। फिर क्लास 11th जिसमें आपने फाइनल एग्ज़ाम दिया होगा, उसके 30% मार्क्स लगेंगे। और फिर क्लास 12th जो आपने यूनिट टेस्ट दिए होंगे, मिड टर्म दिए होंगे या प्री बोर्ड्स दिए होंगे, उन सब के मिला के 40% लगेंगे। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है वो हमने समझ लिया है। अब ये जानना है कि क्या ये जो क्लास 12th के मार्क्स हैं, जैसे हो सकता है कहीं पे मिड टर्म ना हो पाए हों या यूनिट टेस्ट प्रॉपरली ना हुए हों, तो क्या इधर भी कोई क्राइटेरिया है कि इसमें से 40% मार्क्स कैसे लिए जाएंगे। तो ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 100% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये स्कूल डिसाइड करेगा कि उसको जो मार्क्स हैं वो किस बेसिस पे देने हैं। जैसे ट्वेल्थ में हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे, तो उन तीनों में से स्कूल एक भी चूज़ कर सकता है। जैसे या तो सिर्फ वो यूनिट टेस्ट के 40% मार्क्स लगा दे, या मिड टर्म के 40% मार्क्स लगा दे, या फिर प्री बोर्ड के 40% मार्क्स ऐड कर दे आपके 10th और 11th के मार्क्स में। तो वो तीनों को भी चूज़ कर सकता है स्कूल, ये अप टू स्कूल है। या फिर वो तीनों में से एक को भी चूज़ कर सकता है आपके ट्वेल्थ के 40% मार्क्स लगाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कि रिज़ल्ट क्या है। जैसे अगर सीबीएसई ने ये बोल दिया है कि ये इस तरीके से आपको मार्क्स प्रिपेयर करने हैं स्कूल्स को, तो रिज़ल्ट जो है वो आपका 31 जुलाई 2021 को आ जाएगा। ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ बच्चे खुश ना हों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि 11th में बहुत स्ट्रिक्टली मार्किंग की जाती है, बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ट्वेल्थ के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, तो इससे तो उन स्कूल्स के ग्रेड्स गिर जाएंगे, उन स्कूल्स के स्टूडेंट्स के जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी 11th में, बहुत मुश्किल से पास करते थे वो स्टूडेंट्स को। तो कुछ टीचर्स को ये पसंद नहीं आया, कुछ स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे 11th में बहुत लीनियंट मार्किंग हुई है, तो वहाँ पे बच्चे ऑब्वियस है कि उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि
जो कुछ यूनिवर्सिटी है वो मेरिट के हिसाब से एडमिशन्स लेती हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या जो मेहनत कर रहे थे स्टूडेंट्स, ना चाहते हुए भी उनकी जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाए और उनको अच्छा इंस्टीट्यूट या कॉलेज ना मिल पाए। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है कि अगर आप अपने रिज़ल्ट से हैप्पी नहीं हैं, इस तरीके की क्राइटेरिया से हैप्पी नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने स्कूल प्रिंसिपल को। उसमें रीज़न स्टेट कर सकते हैं कि आप किस वजह से खुश नहीं हैं इससे, और आप उनको बोल सकते हैं कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, जब भी कोविड सिचुएशन थोड़ी सी ईज़ होगी, सिचुएशंस थोड़ी सी ठीक होगी। तो जिस तरीके से पहले बोर्ड के एग्ज़ाम होते आए हैं क्लास 12th में, उसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम आपके भी लिए जाएंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आपके ऊपर है ये, स्टूडेंट के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपनी मार्किंग चाहते हैं। 30-30+40 फार्मूला से वो खुश हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो रिटन एग्ज़ाम दें। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो आप टेंशन ना लें, आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। अगर आप रिटन एग्ज़ाम्स को ऑप्ट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिख दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप इस क्राइटेरिया से खुश हैं, 30+40 वाले सीबीएसई के डिराइव्ड फार्मूला से, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप आराम से अपने कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज लाए हैं, 11th में लाए हैं, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। बट अगर आपकी 11th में परसेंटेज गिर गए किसी भी रीज़न से, या 10th में परसेंटेज गिर गए, तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं स्कूल प्रिंसिपल को, और आप रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि पहले बोर्ड होता था वैसे ही बोर्ड होगा जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।